आज हम सबसे पहले धर्म जिहाद पर अपनी सीरीज का तीसरा एपिसोड आपको दिखाने वाले हैं और आज हम आपको यह बताएंगे कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट की जड़ें भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में फैली हुई हैं। और आज हमें पता चला कि दिल्ली के जामिया नगर से ऑपरेट होने वाले इस जिहादी गैंग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके या लालच देकर उन्हें इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया है। और आज हमें धर्म परिवर्तन के 32 और नए प्रमाण पत्र मिले हैं और वो सारे प्रमाण पत्र आज मैं अपने हाथ में यहां अपने साथ लेकर आया हूं। ये धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र हैं और जब इन्हें आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हैरानी की बात इसमें यह है कि इनमें से ज्यादातर हिंदू लड़कियां हैं। इसलिए आज हम डीएनए में सबसे पहले धर्म जिहाद की यही तीसरी किश्त आपको देंगे, इस देश के लोगों को देंगे। हो सकता है आप वर्षों से, दशकों से आंख बंद करके इस सच्चाई से मुंह फेर रहे थे। हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा और फिर आपने ये सोचा होगा कि ये तो सांप्रदायिक लोगों का एजेंडा है, न जाने ऐसा होता भी है या नहीं। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन वाकई एक सच्चाई है, ये हो रहा है और ये हिंदू युवाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ उनका ब्रेन वॉश करके किया जा रहा है। बहुत ही सुनियोजित, संगठित तरीके से किया जा रहा है और कोई ऐसी ताकत है जो इन्हें पूरी तरह से कानूनी सलाह भी दे रही है कि कानून के हिसाब से कैसे चलना है ताकि आगे चलकर पकड़े ना जाएं। और ये सब कुछ दिल्ली के जामिया नगर से हो रहा है। जामिया नगर शाहीन बाग से सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर है और शाहीन बाग से सिर्फ 650 मीटर दूर है। शाहीन बाग आपको याद होगा, दिल्ली में वो जगह जो महीनों तक जहां पर सड़कें बंद रही थी और जहां पर नए नागरिकता कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरा विरोध प्रदर्शन स्पॉन्सर्ड था, एक खास समुदाय के लोग इसे कर रहे थे। और अब ये जो धर्म परिवर्तन के जो सर्टिफिकेट मेरे सामने आ रहे हैं, इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो भी शाहीन बाग से 650 मीटर दूर जामिया नगर से जुड़ा हुआ है और वहीं का इसमें पता भी लिखा हुआ है। मेरे हाथ में इस समय एक या दो नहीं बल्कि 32 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनसे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस धर्म परिवर्तन वाले जिहादी गैंग ने हिंदू धर्म के लोगों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाया है। और यह बात आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ और सबूतों के साथ आपके सामने कह रहे हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको 22 साल के एक लड़के मनु यादव की कहानी बताई थी जो मूक बधिर है, यानी ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है। लेकिन उसे इन लोगों ने मनु यादव से अब्दुल मन्नान बना दिया। उसके घर वाले, परिवार के लोग बहुत दुखी हैं और उनका यह कहना है कि मनु यादव का ब्रेन वॉश किया गया, फिर उसे लालच दिया गया और उसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन आज हमारे पास मनु यादव जैसी 32 और नई कहानियां हैं और ये कहानियां आज ये सर्टिफिकेट अपने आप बयान करेंगे। मेरे हाथ में इस समय 32 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स हैं, यानी धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र हैं। इनमें से 26 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिनमें धर्म परिवर्तन की तारीख, इस प्रमाण पत्र को जारी करने की तारीख या दोनों ही लिखी हुई नहीं है। इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट ऐसे भी हैं जिनमें धर्म परिवर्तन करने वालों का सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर लिखा है और बाकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जब आप इन प्रमाण पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में जरूर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जैसे ये सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है, अब मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं कि सीमा कुमारी ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रमाण पत्र में लिखा है कि धर्म बदलने के बाद उसका नाम श्यामलाल हो गया। अब इससे यह भी समझना मुश्किल है कि यह महिला है या पुरुष। सबसे बड़ी बात, इसमें 2 लोगों का पता भी लिखा है जिनमें एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद तलत बताया गया है और उसका घर दिल्ली के शाहीन बाग में है और दूसरे व्यक्ति का नाम तनवीर इकबाल बताया गया है और इसके घर का पता भी शाहीन बाग ही लिखा है। और शाहीन बाग हम आपको बता चुके हैं वही जगह है जहां एक खास तबके के लोगों ने, एक खास धर्म के लोगों ने
नए नागरिकता कानून का विरोध करने के लिए महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। शाहीन बाग से जामिया नगर की जो दूरी है वो सिर्फ 650 मीटर है, यानी 4 मिनट में कोई भी शाहीन बाग से जामिया नगर पहुंच सकता है। और जो संस्था इन सब का धर्म परिवर्तन करा रही है वो उसका जो मुख्यालय है, दफ्तर है, वो दिल्ली के जामिया नगर में ही है। और जामिया नगर और शाहीन बाग बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इनमें 4 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिनमें प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख और धर्म परिवर्तन की तारीख पर फिर से बाद में पेन चलाकर उसे काटा गया है, उसे ठीक किया गया है। मतलब ऐसा लगता है कि बाद में इन तारीखों को बदलने की कोशिश की गई है। अब एक और सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। इसमें धर्म परिवर्तन की पहले से लिखी तारीख पर पेन चलाकर 20 तारीख को काटा गया है और आगे 12 लिखा गया है। और यह सर्टिफिकेट 32 साल की चंद्रकला नाम की एक महिला का है जो धर्म परिवर्तन के बाद चंद्रकला से कनीज फातिमा बन गई। एक और बात, इस प्रमाण पत्र में लिखा है कि इस हिंदू महिला के परिवार वाले लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उसका वर्तमान पता दिल्ली का जामिया नगर बताया गया है। यह वही जामिया नगर है जहां इस्लामिक दावा सेंटर का दफ्तर है, जिसने ये सारे प्रमाण पत्र जारी किए हैं और हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया है। सोचिए मामला कितना गंभीर है। इन सर्टिफिकेट्स को जब आप पढ़ेंगे उस पर कुछ और चौंकाने वाली बातें भी लिखी हैं। जैसे इन 32 में से 3 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिनमें धर्म परिवर्तन करने वालों ने अपना वर्तमान पता दिल्ली का जामिया नगर बताया है, लेकिन वो असल में दूसरे राज्यों से हैं, वो जामिया नगर में नहीं रहते। जैसे ये सर्टिफिकेट देखिए जो 5 जनवरी 2020 को जारी हुआ और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला प्रवीण कुमार अब अब्दुल समद उमर बन चुका है और इसने अपना वर्तमान पता इस्लामिक दावा सेंटर का ही बताया है, यानी वही संस्था जिसने ये धर्म परिवर्तन करवाया है। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़का वहीं रहता है। यहां पर मैं आपको इसकी एक और बात पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए, सर्टिफिकेट के साथ साथ इनसे एक स्टेटमेंट भी लिखवाया गया है इन सब लोगों से। और वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, आई प्रवीण कुमार son of Mr. Rakesh Kumar wish to state that I have accepted Islam religion on my own free will and choice and without any fear from any corner I declare, देखिए आगे की लाइन पर ध्यान दीजिएगा, I declare that there is no God but Allah and the Muhammad is the messenger of Allah. I request you to kindly issue me a certificate of conversion to Islam. अब ये जो भाषा है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ये भाषा सारे सर्टिफिकेट्स में एक ही है। सबसे ये एक स्टेटमेंट लिखवाया गया है कि आप अपना एक स्टेटमेंट लिखिए और सब स्टेटमेंट्स की भाषा एक जैसी है। सब में कहा गया है कि वो अपनी खुद की मर्जी से ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया नहीं गया है और एक डिक्लेरेशन सब दे रहे हैं। उस डिक्लेरेशन में कहते हैं सभी लोग, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड द मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये और मैं आगे चलकर आपको और बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, सब में यही लिखा है, एक ही भाषा, यानी किसी ने इसको ड्राफ्ट करके इन्हें दिया है। आप ऐसा ही अब एक और प्रमाण पत्र देखिए। यह प्रमाण पत्र आज से सिर्फ 14 दिन पहले 8 जून को ही जारी हुआ है, इसी महीने 14 दिन पहले। और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला नवेद अहमद बन गया है। पहले नवीन था, अब नवेद अहमद बन गया है, लेकिन इसने भी अपना मौजूदा पता जामिया नगर का ही बताया है जहां इस्लामिक दावा सेंटर का दफ्तर है। और हम आपको यह बता चुके हैं कि यह वही संस्था है जो यह पूरा धर्म परिवर्तन करा रही है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स देखने के बाद अब इन्हीं लोगों के स्टेटमेंट लेटर्स देखिए, ये भी इस समय मेरे पास हैं। और सोचिए, धर्म जिहाद करने वाले इन लोगों ने जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया उनसे इस तरह के स्टेटमेंट लिखवा कर ले लिए, उनके हस्ताक्षर भी करवा लिए और जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे उनका अंगूठा लगवा लिया। सबसे अहम इनमें से कुछ पत्रों में एक लाइन प्रमुख रूप से लिखी गई है जो मैं आपको पढ़कर बता चुका हूं, और वो लाइन ये कहती है, एक लाइन कॉमन है सब जगह, वो है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हिंदी में इसका अर्थ हुआ
कि अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद साहब अल्लाह के असली दूत हैं। यही बात कल जो हमने आपको कहानी बताई थी मनु यादव की, मनु यादव के कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर भी यही लाइन लिखी है जो इस्लामिक दावा सेंटर ने जारी किया था। कहने का मतलब यह है कि जिन बातों को इन पत्रों में इन लोगों की राय बताया गया है वो बातें धर्म परिवर्तन कराने वाले इस जिहादी गैंग ने लिखी हैं। या जो बात समझने वाली है वो ये कि इस संस्था ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड यानी लगभग आधा हिंदुस्तान इन्होंने कवर कर लिया है। वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है इन राज्यों का, लेकिन ये सभी धर्म परिवर्तन दिल्ली में हुए हैं और जामिया नगर की इसी इस्लामिक संस्था द्वारा करवाए गए हैं। और इन सभी पर एक ही काजी जिसका नाम है मुफ्ती जहांगीर आलम, उसका नाम लिखा हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है उमर गौतम। ये वही उमर गौतम है जो पहले खुद हिंदू था लेकिन बाद में इसने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। आज हमें इसी उमर गौतम का एक वीडियो भी मिला है जिसमें वो साफ साफ बता रहा है कैसे उसने 1000 से ज्यादा हिंदुओं का इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराया है। आप उसकी ये बातें सुनिए और इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे ये रैकेट क्या है। तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। तो अब आपने देख लिया कि ये कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड एफर्ट है और सब लोगों को मिलजुल कर ये काम करना है और ये काम इन्हें भारत में करना है और भारत में रह रहे लोगों का ब्रेन वॉश करना है, उन्हें लालच देना है और फिर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करना है। कल ही हमने आपको बताया था ये हमारे देश में आज से नहीं चल रहा, हजारों वर्षों से यही षड्यंत्र, यही साजिश चल रही है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूं। जो मैंने सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा था, देखिए ये एक मेरे पास सर्टिफिकेट है। ये अक्षिता शर्मा नाम की लड़की है, अक्षिता शर्मा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फोटो भी लगी हुई है। अक्षिता शर्मा, फादर्स नेम राकेश शर्मा, प्रीवियस रिलीजन हिंदुइज्म, प्रेजेंट रिलीजन इस्लाम। और ये इन्होंने अपना परमानेंट एड्रेस दिया है भजनपुरा दिल्ली का। मोबाइल फोन नंबर भी इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा है कि इन्होंने डिप्लोमा इन नर्सिंग किया है और ये स्टाफ नर्स हैं इस समय। और आप समझिए इस सर्टिफिकेट के पीछे इनका स्टेटमेंट लिखा है और बात वही लिखी है। आई अंकिता शर्मा, डॉटर ऑफ राकेश शर्मा, विश टू स्टेट दैट आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम रिलीजन ऑन माई ओन फ्री विल एंड विदाउट एनी फेयर फ्रॉम एनी कॉर्नर। बिल्कुल सेम भाषा है। आई डिक्लेयर दैट देर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद साहब इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और ये जितने सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 32 के 32, सब में एक ही स्टेटमेंट लगी हुई है, एक ही भाषा है, एक ही ड्राफ्ट है और सबके हस्ताक्षर यहां पर लिए हुए हैं।